तो let me start our application again. तो ये मैं समझा रहा था आपको कि डिस्पैच एक एक्शन होता है और उस एक्शन में दो चीजें होती हैं। तो ये था तरीका पुराना मैनुअल जिसमें हमने सारा काम खुद करना होता था। तो रिडक्स टूल किट का कल सवाल हुआ था क्या है। तो रिडक्स टूल किट में मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी फंक्शनैलिटीज को रिडक्स वालों ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, यानी उन्होंने फंक्शनैलिटीज खुद बिहाइंड द सीन लिख कर रख दी हैं और हमें वो फंक्शंस एक्सपोज कर दिए हैं कि आप ये फंक्शन कॉल करें तो ये काम हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल करें तो ये काम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्पैच में एक्शन डिस्पैच होना है वो भी हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। और अगर आप रिड्यूसर में देखें तो रिड्यूसर में हम दो एक्शंस यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये एक्शंस ही है ना। इसका मतलब है कि पहले ये काम जो हम मैनुअली करते थे अब ये काम हमें हमसे किसने ले लिया है? रिडक्स टूलकिट ने। तो टूलकिट हमें जितने भी पॉसिबल एक्शंस डिस्पैच होने हैं वो सारे एक्शंस आप अपने स्लाइस के अंदर रिड्यूसर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस लिख देंगे। ठीक हो गई बात? तो ये जो एक्सपोर्ट हो रहे थे ये इसलिए हो रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं से यूज कर रहे हैं। तो अब डिपॉजिट और विदड्रॉ जहां पे आपको यूज करने हैं वहां पे आप इंपोर्ट कर लें। ये यूज डिस्पैच शुड बी ओनली वंस। तो यहां पे आप इंपोर्ट कर लें जी। इंपोर्ट क्या है जी? डिपॉजिट और डिपॉजिट के साथ ही विद ड्रॉ। तो ये दो फंक्शंस हमें किसने दिए हैं? यानी हमने खुद लिखे हैं लेकिन लिखे कहां पे? स्लाइस के अंदर। तो अब ये जो डिपॉजिट है आप इसको इस डिस्पैच के अंदर कॉल कर लें लाइक दिस। और आपको पता है कि जब हम किसी एक फंक्शन में कोई दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करें तो वो कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक। एंड नाउ आई थिंक दिस शुड बी लाइक दिस या लाइक दिस। हम देख लेते हैं, जो एरर दिया तो हम दूसरा काम कर लेंगे। अब होगा क्या, फ्लो चेक कीजिएगा कि जब भी यूजर डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करेगा दिस शुड गो टू दिस पर्टिकुलर डिपॉजिट। अच्छा, कोशिश करें कि आपके जो फंक्शन के नेम्स है ना वो एक ही स्कोप में दो फंक्शन के नेम सिमिलर ना हो। ठीक है। तो एक मेरा ये कस्टम है यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसका नाम भी डिपॉजिट है। एक मेरा स्लाइस के थ्रू फंक्शन आ रहा है या स्लाइस के जरिए आ रहा है, उसका नाम भी क्या है? डिपॉजिट है। तो मैं दोनों में से किसी एक के नाम को चेंज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट कर दें और यहाँ पे कर दें विदड्रॉ अमाउंट, सो दैट वी कैन मेक अ डिफरेंस। तो इसको भी क्या कर दें? डिपॉजिट अमाउंट। और इसको क्या कर दें यहाँ से? विदड्रॉ अमाउंट, ताकि नेम्स कंफ्लिक्ट ना करें आपस में, पता लगता रहे जी कि स्लाइस से कौन सा फंक्शन आ रहा है और लोकल फंक्शन कौन सा, और कॉलिंग के वक्त जो कंफ्लिक्ट करे। तो अब मैं जब डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा ऑन क्लिक पे तो ये डिपॉजिट अमाउंट का फंक्शन कॉल होगा। डिपॉजिट अमाउंट पे आएगा तो ये क्या करेगा? डिस्पैच करेगा एक एक्शन। और वो एक्शन भी हमें बना के दिया है किसने? रिड्यूसर ने। तो वही एक्शन यहां से क्या कर दूंगा? डिस्पैच कर दूंगा। यहां तक बात समझ आ गई है? दूसरे पे सिंपल एज इट इज यही काम करेंगे, लेकिन वहां पे जो डिस्पैच करना है एक्शन वो डिफरेंट होगा। तो मैं यहां पे करूंगा जी विद ड्रॉ। ये बात क्लियर हो गई है? अब ये जो फंक्शन जब डिस्पैच होगा तो डिस्पैच, याद रखिएगा, हमेशा फंक्शन को कहां डिस्पैच करता है? स्टोर। स्टोर के अंदर रिड्यूसर। तो ये डिस्पैच इस फंक्शन को हिट करेगा क्योंकि डिस्पैच के अंदर मैं क्या भेज रहा हूं? डिपॉजिट। तो डिस्पैच तो रिडक्स में जाएगा, उसके अंदर ढूंढेगा कि रिड्यूसर्स में कितने फंक्शन लिखे हुए हैं, इनमें से मैं कौन सा कॉल कर रहा हूं? डिपॉजिट। और अगर मैं विदड्रॉ अमाउंट पे क्लिक करूंगा तो ये इस फंक्शन को हिट करेगा और ये फंक्शन डिस्पैच करेगा किसको? रिड्यूसर को। रिड्यूसर के अंदर किस फंक्शन को? विदड्रॉ। और ये हिट होगा यहां पे आके। अब इन फंक्शंस के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो आपको तो कुछ लगेगा ही नहीं।
अपेरेंटली कि कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे साथ कंसोल भी ओपन कर लेते हैं और साथ में ये देखते हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं होगा, यानी एक्शन डिस्पैच हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो बिहाइंड द सीन क्या हुआ, एक्शन डिस्पैच हुआ। इस पे क्लिक किया तो बिहाइंड द सीन क्या हुआ, दूसरा एक्शन डिस्पैच हुआ। ठीक, जैसे ये देखें उसने कहा जी डिटेक्टेड एन एक्शन क्रिएटर विद टाइप बैंक स्लैश डिपॉजिट बीइंग डिस्पैच्ड। उसने कहा जी कि मैंने डिटेक्ट किया है कि आप एक एक्शन जिसका नाम क्या है डिपॉजिट, ये पीछे बैंक क्या है, ये रिड्यूसर का नाम है। रिड्यूसर का नाम देखा आपने, ये बैंक। तो ये एक्शन बनाता है, रिड्यूसर के नेम को एम्बेड करता है विद द टाइप ऑफ एक्शन। तो उसने कहा जी कि ब्राउजर ने खुद ही कहा है, मैंने डिटेक्ट किया है कि एक एक्शन डिस्पैच हुआ है। ठीक, अच्छा, अब ये तो भला हो इसका, ब्राउजर का उसने हिंट दे दी है, लेकिन मुमकिन है कि मैंने कोई एरर क्रिएट किया हो या मुझे चेक करना हो कि यार वाकई रिडक्स के स्टोर तक मेरा एक्शन जो है वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। फिर फ्यूचर में मैं इस एक्शन के जरिए डेटा भेजूंगा, बहुत सारी चीजें और भी चेक करनी है। तो मुझे रिडक्स की एप्लीकेशन को डिबग करने की भी जरूरत है। यानी जो रिडक्स की लॉजिक है, अनलाइक जावास्क्रिप्ट, उसको आप ब्राउजर में डिबग नहीं कर सकते। डिबग का मतलब क्या है, कहीं एरर आ गया, कोई फंक्शन कॉल सक्सेसफुली जा रही है नहीं जा रही है, एरर दे रही है तो किस फेज पे एरर दे रही है, हाउ आर यू गोइंग टू चेक इट? देयर इज नो डायरेक्ट वे एज सच। तो इसके लिए हम एक एक्सटेंशन का सहारा लेते हैं, ब्राउजर की एक्सटेंशन का। क्रोम एक्सटेंशन बहुत सारी आपने डाउनलोड की होंगी, आपने यूज भी की होंगी। तो गूगल क्रोम आपको एक एक्सटेंशन देता है जिसके थ्रू आप रिडक्स की एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं कि स्टोर में इस वक्त क्या पड़ा है। फिर जब हमने कोई बटन पे क्लिक किया तो कोई एक्शन डिस्पैच हुआ है, अगर डिस्पैच हुआ है तो वो स्टोर तक पहुंचा है और उसने स्टोर की स्टेट को अपडेट किया या नहीं किया। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता लगेंगी, इनको ट्रैक कैसे करेंगे, एक एक्सटेंशन के थ्रू। एंड दैट एक्सटेंशन इज, मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट ऑफ एक्सटेंशन हैं, आपके पास भी होंगे तो आप उनको देख लीजिएगा। दैट इज कॉल्ड रिडक्स डेव टूल्स। ये आपने डाउनलोड कैसे करनी है, आपने सिंपल गूगल पे लिखना है रिडक्स डेव टूल्स और इस पे देख लें क्रोम। क्रोम के ऑफिशियल स्टोर से डाउनलोड कर लें, जैसे आपको पता है मोबाइल का ऐप स्टोर होता है, प्ले स्टोर, वैसे ये देख लें जहां लिखा हो ना chrome.google.com, ये गूगल क्रोम का क्या है, काइंड ऑफ अ प्ले स्टोर है। तो आप यहाँ से जाके कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गया और ये देखें, ये बिल्कुल वही आइकन से आप पहचान सकते हैं कि रिडक्स डेव टूल है। तो मेरे पास ये एक्सटेंशन ऑलरेडी एडेड है, तो इसलिए मुझे क्या बता रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम। आपके पास ऐड नहीं हुई होगी तो आपके पास क्या बटन आएगा, ऐड टू क्रोम। जब आप ऐड टू क्रोम करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अगर यहाँ पे ज्यादा एक्सटेंशन आपने डाउनलोड की हुई है तो फिर आपके इस पजल के आइकन्स के अंडर ये शो होगी। तो मैं इसको यहाँ पे पिन कर लेता हूँ। पिन का मतलब ये होता है कि ये हमेशा यहाँ पे शो होगी। ठीक, तो अब ये जो ये जो चीज है ना, अब देखिए मैंने ये सेपरेट टैब खोला ना तो ये डिसेबल्ड है। इसका मतलब है इस एक्सटेंशन को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि ब्राउजर में इस वक्त रिएक्ट की एप्लीकेशन रन हो रही है या नहीं रन हो रही। तो ये डिसेबल है क्योंकि इसको पता है कि ये रिएक्ट की एप्लीकेशन, जब मैं दूसरे टैब में जाऊंगा यहाँ पे तो ये भी रिएक्ट की एप्लीकेशन नहीं है। जब मैं अपनी ऐप में जाऊंगा तो इट गॉट एक्टिवेटेड, इसको पता लग गया कि ये जो ऐप है ये किस में बनी हुई है, रिडक्स में, यानी इसमें रिडक्स यूज हुआ है। सॉरी रिएक्ट नहीं, वो रिडक्स को डिटेक्ट करेगी, रिएक्ट को डिटेक्ट नहीं करेगी। समझ आ गई बात? अब मुझे इसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। ये यहाँ पे तो आ ही जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये जो आपके पास टैब्स है ना, एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे भी रिडक्स का एक एडिशनल पैनल आ जाएगा, ये देखें। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये वो पूरी की पूरी चीज है जो हमें चाहिए। तो बेसिकली इसमें आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि आपकी स्टेट कौन सी है और उसकी करंट वैल्यू क्या है। तो आपकी स्टेट क्या है, वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है, ये कहां से उठा रहा है पता है, गॉट इट? यानी उस एक्सटेंशन ने ऑटोमेटिकली मेरे रिएक्ट ऐप में जो रिडक्स इंटीग्रेटेड है उसको पिक किया और उसके अंदर पड़ी हुई इनिशियल स्टेट को क्या कर लिया, उठा लिया। अब मुझे देखिएगा, मुझे सिर्फ फिलहाल हमने कितनी चीजें ट्रैक करनी है, दो, एक्शंस और स्टेट। तो ये एक्शंस का टैब है, अभी तक कोई एक्शन डिस्पैच। अब यहां भी देखिएगा, मैंने क्लिक किया डिपॉजिट पे और यहां पे कोई एक्शन मुझे अभी तक नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि मुझे समथिंग इज
मिसिंग, तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट को जाके यूँ कर दूँ और विथड्रॉ को जाके भी यूँ कर दूँ जैसे फंक्शन कॉल है। तो अब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा देखिए मैं किस एक्शन के टैब में हूँ। अभी तक मैंने स्टेट को छेड़ा ही नहीं है, अभी मैं सिर्फ किसको ट्रैक कर रहा हूँ? स्टेट वही है जो इनिशियली मैंने सेट की हुई है, इनिशियल स्टेट 0। तो मैं एक्शन को ट्रैक करूँगा, तो एक्शन के टैब पे क्लिक करूँगा, मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। कैन यू सी दिस कि एक्शंस की लिस्ट में उसने कहा जी आपने एक एक्शन डिस्पैच किया है जिसका नाम क्या है? तो ये हमेशा जो एक्शन क्रिएट करता है, उस एक्शन का नाम क्या रखता है? नेम ऑफ द रिड्यूसर स्लैश नेम ऑफ द एक्शन। तो रिड्यूसर का नेम क्या था? बैंक। एक्शन का नाम क्या था? अब जरा इस पे क्लिक करें, तो उसने कहा जी अब आपने एक दूसरा एक्शन डिस्पैच किया है और उस सेक्शन का नाम क्या है? विद ड्रॉ। बैंक का नाम तो एम्बेड होगा हमेशा। अब यहाँ पे 6 एक्शंस हो, 10 एक्शंस हो, 12 एक्शंस हो, सारे के सारे आप अटैच कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ वी हैव सक्सेसफुली integrated Redux with React and we have successfully made them communicate with each other. अब अल्टीमेटली हमने क्या करना है कि जब मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूं तो ये स्टेट अपडेट हो। ये स्टेट कब अपडेट होगी? जब मेरा डिपॉजिट का एक्शन इस स्टेट को अपडेट करेगा। समझ आ गई बात? तो नाउ वंस अगेन गो बैक टू दिस। जब ये डिपॉजिट कॉल हो रहा है यहां से, तो ये डिपॉजिट यहां वाला हिट होगा। इस डिपॉजिट में आगे क्या लिखा हुआ है? एक फंक्शन। ये फंक्शन 2 पैरामीटर्स लेता है। एक पैरामीटर लेता है स्टेट। अगेन जब फंक्शन में आप आर्गुमेंट रिसीव कर रहे हो तो वेरिएबल का नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना, लेकिन ये जो दो चीजें लेता है उनमें से एक होती है स्टेट और एक होती है एक्शन। क्या होती है? स्टेट और एक्शन। तो इसलिए नाम उनको स्टेट और एक्शन दिया जाता है, वरना नाम आप अपनी मर्जी का कोई भी दे सकते हैं। आप एस और ए दे सकते हैं, एस फॉर स्टेट, ए फॉर एक्शन। तो मैं पूरा नाम दे देता हूँ ताकि ज्यादा क्लैरिटी हो। ये हमेशा ये दो चीजें लेगा। ये जितने भी फंक्शंस रिड्यूसर के अंदर होंगे वो दो चीजें लेंगे, एक स्टेट और एक। तो इसका मतलब है ये भी उसी तरह का एक फंक्शन है, तो ये क्या लेगा? स्टेट और एक्शन। इस स्टेट में क्या पड़ा होता है? जो भी करंट या अपडेटेड स्टेट होती है वो हमें इस स्टेट में मिल जाती है, और जो भी एक्शन डिस्पैच होता है वो हमें यहां पे मिल जाता है। ठीक। तो एक्शन यानी ये सारे पैरामीटर ऑप्शनल है, अभी हमने कोई पैरामीटर भी पास नहीं किया था तो फिर भी चल रहा था। ठीक। तो सारे ऑप्शनल है। तो फिलहाल मुझे एक्शन नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा मैं उसे उठा लूंगा या ले आऊंगा। फिलहाल मुझे सिर्फ क्या चाहिए? स्टेट चाहिए। क्या चाहिए? स्टेट चाहिए। अब मैं स्टेट को भी कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे लॉग करके देखता हूँ कि क्या ये फंक्शन हिट होके मुझे लॉग दे रहा है, हेलो इनसाइड डिपॉजिट एक्शन। अब मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ, डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ, ये एक्शन डिस्पैच हुआ, कंफर्म हो गया, तो वहां तक पहुंचा। अब कंसोल पे जाके चेक करता हूँ, उसके अंदर जो हेलो लिखा था वो भी आ गया। दिस स्टिल इज वर्किंग। नाउ अगला स्टेप ये है कि अब बजाय लॉग हेलो करने के इसके साथ आप डायरेक्ट किसको शो कर दें? स्टेट को ही लॉग कर दें। तो मैंने यहाँ पे दोबारा गया, नो एक्शन बीइंग डिस्पैच, डिपॉजिट पे क्लिक किया, एक एक्शन डिस्पैच हो गया, और यहाँ पे आए और यहाँ पे आपको ये सारा का सारा प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्या? डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज हम स्टेट्स को क्या एक्शंस को ऐसा लॉग नहीं कर सकते, या लॉग करें भी तो उसका एक स्पेशल तरीका होता है। बट इफ समथिंग दैट यू आर समथिंग is being displayed like a proxy object, so it means it is going successful. हमने स्टेट को डिस्प्ले नहीं कराना, बल्कि हमने स्टेट को क्या करना है? अपडेट करना है। अब आपको पता है कि स्टेट किस फॉर्म में है? बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही प्रॉपर्टी है, किस नाम से? वैल्यू के नाम से। तो अगर मैं ये कर दूं कि स्टेट डॉट वैल्यू, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ? समझ आ गई बात? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे जाके मैं कहूंगा जी कि स्टेट डॉट वैल्यू प्लस प्लस। वैल्यू को क्या कर रहा हूं मैं?
इनिशियली वैल्यू 0 थी जब भी यूजर एक्शन को डिस्पैच, अच्छा ये प्लस प्लस तो नहीं करना, हम कोई वैल्यू दे, प्लस प्लस कितने का इंक्रीमेंट करेगा, 1 का, तो मैं कहता हूं इक्वल्स टू स्टेट डॉट वैल्यू प्लस 10। तो अब ये क्या करेगा, आपको पता है पहले राइट साइड वाली वैल्यू चलती है, तो ये स्टेट डॉट वैल्यू की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 0, उसमें कितना ऐड करेगा 10, और अपडेटेड वैल्यू को दोबारा किधर ऐड कर देगा स्टेट डॉट वैल्यू। ठीक, लेट्स सी आइदर इट डज इट और नॉट। और ये पता अभी यूआई में नहीं चलेगा, अभी यूआई में तो इसे यूज ही नहीं किया ना, पता कहाँ चलेगा, यहाँ पे चलेगा। ठीक होगी बात। तो अभी इनिशियली कुछ नहीं है, स्टेट भी अनडिफाइंड है और एक्शन भी अनडिफाइंड है, हालांकि स्टेट 0 होनी चाहिए, बहरहाल चलो है। मैं यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ, एक एक्शन डिस्पैच हुआ, और उस एक्शन को क्या करना चाहिए, जाके वैल्यू को अपडेट करके 10 करना चाहिए, दिस इज व्हाट वी वांटेड। अब मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, दोबारा दूसरा एक्शन डिस्पैच हुआ, तो उसने वैल्यू को क्या कर दिया 20 कर दिया। दोबारा एक्शन डिस्पैच करता हूँ, अच्छा ये सारी हिस्ट्री ट्रैक कर रहा है, देख लें इस एक्सटेंशन का फायदा। तो दोबारा अब वो पूरी हिस्ट्री बता रहा है कि जब आपने पहली दफा एक्शन डिस्पैच किया तो स्टेट की वैल्यू, जब दूसरा एक्शन डिस्पैच हुआ तो स्टेट की वैल्यू, जब तीसरा एक्शन डिस्पैच किया तो स्टेट की वैल्यू। अब विड्रॉ करके देखते हैं। ठीक, तो विड्रॉ में क्या करूंगा, एग्जैक्टली यही काम कि जब भी विड्रॉ कॉल हो तो भाई विड्रॉ में भी स्टेट डॉट वैल्यू है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या कर दो, माइनस सेट कर दो। नाउ देखिए ये कितनी सिंक्ड है, जब भी हम कोई नई चीज एप्लीकेशन के कोड में आके करते हैं बगैर रिफ्रेश के वो सारा कुछ फ्लश कर देते हैं। तो यहां से एक और बात साबित हुई है, रिडक्स ग्लोबली स्टेट मैनेजमेंट की फैसिलिटी तो देता है, लेकिन स्टेट को परसिस्ट करने की फैसिलिटी नहीं देता। परसिस्ट करने का मतलब क्या है, उसको प्रिजर्व करना, उसको बचाए रखना, पेज रिफ्रेश हो जो मर्जी हो वो स्टेट क्या हो, परसिस्ट हो। तो ये बात याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक यही है। अगला टॉपिक है रिडक्स परसिस्ट का। तो रिडक्स परसिस्ट का मतलब ये कि देखें जो ही मैं चेंज करके आता हूँ, अभी दोबारा दिखाता हूँ ये परसिस्ट क्या है। देखें मैंने डिपॉजिट किया, एक एक्शन डिस्पैच हुआ, और एक्शन ने स्टेट की वैल्यू को जाके क्या कर दिया 10 कर दिया। दोबारा हुआ 3-4 दफा, ये सारे एक्शन डिस्पैच हुए, आखिरी वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई, इससे पीछे 50 आ गए, इससे पीछे ये 60। अब मैं करता हूँ दूसरा एक्शन डिस्पैच, विदड्रॉ करता हूँ। तो विदड्रॉ करने के बाद, यानी इस एक्शन के बाद स्टेट की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी 50 होगी। फिर विदड्रॉ करता हूँ, दोबारा आगे क्या होगी 40 होगी। तो यूं जितने भी एक्शंस आप डिस्पैच करेंगे उसी सीक्वेंस में ये आपकी हिस्ट्री ट्रैक करता रहेगा। अब अगर आप ट्रेस पे जाएं तो ये पूरी की पूरी कहानियां सुनाएगा। अगर आप डिफरेंस पे जाएं तो पहले क्या था, ये दे रहा है डिफरेंस कि पहले क्या था 50 था, अब क्या है 40 है। इधर जाएं तो फिर डिफरेंस दे रहा है, पहले 60 था, इस पे जाएं तो पहले 50 था फिर 60 हुआ, इस पे जाएं पहले 40 था फिर 50 हुआ। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री बता रहा है कि कहाँ कहाँ कब कब क्या था। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। अब मसला हमारा तो ये कि यार हमें तो यूआई में चाहिए ना, क्लाइंट किधर जो है वो इंस्पेक्ट कर करके फिरता रहेगा, उसको क्या पता रिडक्स क्या है और वो सारा कुछ है। ये तो हमें डेवलपमेंट के लिए डिबगिंग के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन काम हमारा फ्लो अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने ये कहना है जी कि ठीक है दैट्स गुड, बिहाइंड द सीन सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हमें रियल टाइम पे अपडेटेड वैल्यू कहाँ चाहिए, यूआई पे चाहिए। एंड दैट्स व्हाट अनदर कॉन्सेप्ट या अनदर हुक comes into play, and that hook is called as use selector। ये यूज सेलेक्टर की हुक तब इस्तेमाल होती है जब, अच्छा यूज डिस्पैच इस्तेमाल होता है कोई भी चीज, कोई भी एक्शन, कोई भी डेटा रिएक्ट एप्लीकेशन से रिडक्स कोड की तरफ भेजने के लिए डिस्पैच इस्तेमाल होता है। सेलेक्टर इस्तेमाल होता है कि रिडक्स के स्टोर में कोई चीज पड़ी हुई है और उस स्टोर से उठा के वापस रिएक्ट की एप्लीकेशन में लाके दिखानी है। तो अगर रिडक्स को कुछ भेजना है तो यूज डिस्पैच, अगर रिडक्स से कुछ लाना है तो यूज। तो अब हमें पता है कि हमारी अपडेटेड स्टेट की वैल्यू रिडक्स स्टोर में तो पहुंच चुकी है, अब हमें वहां से वापस लाके यूआई पे डिस्प्ले करना है, तो वी विल बी यूजिंग यूज
सेलेक्टर। हुक इस्तेमाल करने का तरीका सेम है, कॉन्स्ट तो यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच बाय डिफॉल्ट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, क्योंकि उसने वापस तो कुछ नहीं लाना होता ना, वो भेजता है और भेजता है डिस्पैच के वक्त, वो हमने भेज दिया ऑलरेडी डिस्पैच के साथ डिपॉजिट कैश। लेकिन यूज सेलेक्टर जब कॉल होगा तो ये रिडक्स के पास जाएगा और कहेगा भाईजान वो जो है ना, वो जहां से मैं आया हूँ, वो डाटा मांग रहा है कोई, तो कहेगा ये लो भाई, ले लो, खारा ले लो। तो वो जो डाटा वहां से वापस आएगा ना, वो यूज सेलेक्टर के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन में आएगा। तो आप इसे लिख दें, आपको पता है, आप इसे कुछ भी लिख दें, आप इसका ये वेरिएबल है, फंक्शन में वेरिएबल का नाम तो अपन वैसे देख सकें, आप इसे कहें जी स्टेट, यानी जो भी डाटा यूज सेलेक्टर लाएगा वो ला के कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल करेगा। तो आपको पता है कॉल बैक फंक्शन यूं लिख सकते हैं ना। और अगर मुझे वन लाइनर लिखना हो तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो भी स्टेट इसे रिसीव हो, ये उसको क्या कर दे, रिटर्न कर दे। कॉल बैक फंक्शन में आपको पता है ना कि अगर आप सिंगल स्टेटमेंट लिखे तो रिटर्न के कीवर्ड की जरूरत, ये उसी चीज को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसका मतलब है यूज सेलेक्टर रिडक्स के पास जाएगा, उसके पास जो भी स्टेट है वो उसे लाके इस कॉल बैक फंक्शन में प्रोवाइड कर देगा। और मैं कह रहा हूं इस कॉल बैक फंक्शन के जो कुछ तुम्हें मिले वो रिटर्न कर दो, और रिटर्न करके कहां स्टोर कर दो, डेटा के वेरिएबल। समझ आ गई या नहीं आई? अब मैं लॉग करके देखता हूं कि मेरे पास वो डाटा आ चुका होगा जिसने कहां से आना था, स्टेट से आना था। लेट मी सी। अब मैं यहां पे आता हूं और इनिशियली मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू और जीरो क्यों है, क्योंकि जब भी ये कंपोनेंट ट्रिगर होगा, ऑब्वियसली मैं किस कंपोनेंट में हूं, अबाउट के में ना, कंपोनेंट ट्रिगर होगा तो ये सारा कुछ चलेगा, तो इस पे आएगा तो वो कहेगा जी डेटा, इससे पहले ये चलेगा तो ये डेटा कहां से ला रहा है, स्टेट से। तो इनिशियल स्टेट क्या पड़ी हुई है हमारे पास, भाई ऑब्जेक्ट ही पड़ा हुआ है ना, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, जीरो पड़ी हुई है, पक्का। अब जरा यहां वापस आए और इस पे क्लिक करें तो ये वैल्यू क्या आ गई है। अब दोबारा इस पे क्लिक करें, वैल्यू क्या आ गई है। तो इसका मतलब है कि ईच टाइम आई एम डिस्पैचिंग एन एक्शन, action goes to the reducer, it makes the change, and then use selector, everything is sync, क्योंकि that's how actually redux logic has been written। तो जो ही redux के स्टोर में कोई चीज चेंज आई है, यूज सेलेक्टर को पता लग गया, तो यूज सेलेक्टर ने उस लेटेस्ट चेंज को लाके हमें दे दिया और हमने उसको क्या कर दिया, लॉग कर दिया। समझ आएगी बात? अब ये जो वैल्यू है ये ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, तो क्या मैं इसे डीस्ट्रक्चर नहीं कर सकता, इस डेटा के बजाय मैं यहाँ, अगर डेटा करना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, डेटा डॉट वैल्यू। तो उस काम को मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे, डेटा डॉट वैल्यू के बजाय डॉट बीच में से हटा के मैं सिंपली क्या लिख दूं, वैल्यू। और अब इस वैल्यू को मुझे जहां डिस्प्ले करना है वही ना कर दूं, यूआई के अंदर, सॉरी। मुबारक हो। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, 10, 20, 30, 40, इसको करें माइनस हो जाएगा, इसको करें प्लस हो जाएगा। एंड कंग्रेचुलेशन, रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट का बेसिक फ्लो, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। और अब यही चीज, एग्जैक्टली यही चीज हम आगे बढ़ाएंगे और इसी स्टेट, सिर्फ एक काम करेंगे, बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे। और वो एक काम क्या है कि ये स्टेट बहुत सिंपल है ना, सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू। अब हम इस स्टेट को कॉम्प्लेक्स करेंगे, यानी बाज़-औक़ात यहाँ पे अरे आ जाएगी, बाज़-औक़ात यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाज़-औक़ात यहाँ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा। जैसे हमने यूज स्टेट पढ़ा था शुरू में, बिल्कुल सिंपल मीठी गोली, एक न्यूमेरिक वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके देखा। फिर हमने उसी स्टेट को कॉम्प्लेक्स किया, हमने स्ट्रिंग स्टेट को देखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट बना के देखा, फिर हमने अरे बना के देखा, फिर हमने उनको म्यूटेट और इम्यूटेट करके भी देखा, फिर हमने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना के देखा। तो हमारे पास इस वक्त तक सबसे कॉम्प्लेक्स डेटा जिसके सामने हमने वर्क किया वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स था। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो कुछ भी नहीं है। और आप अंदाजा कर लें वो कितना सिंपल है।
इट्स वेरी सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल जलेबी की तरह। सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी होती है ना। ठीक है? तो अगर आपको ये फ्लो अब तक 100% क्लियर है, कि कल की वीडियो और आज की वीडियो बैकबोन है, ये नहीं होगी तो आपकी कमर टूट जाएगी इस काम में। यानी रिडक्स आप नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा डेप्थ की जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो शायद आपको कहीं मिले यूट्यूब में। वो लोग सारी चीज़ें ऊपर-ऊपर से बोल के जो है ना गुज़र जाते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा अच्छी कहीं एक्सप्लेनेशन डेप्थ की मिली तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी अपने अगले लेक्चर्स में उस चीज़ को फ़ॉलो करके ज़्यादा आसान करने की कोशिश करूँ इन चीज़ों को। बट आई सपोज़ दिस इज़ द सिम्पलेस्ट एवर एक्सप्लेनेशन दैट आई मेड। खुशफ़हमी नहीं है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो क्लियर है जी सबको? ये अ, ये एक स्लाइस है। मैंने आपको कहा कि बड़ी एप्लीकेशन में डज़न्स ऑफ स्लाइसेस हो सकती हैं, लेकिन हर स्लाइस का तरीका यही होगा, उसमें चीज़ें यही होंगी सिर्फ, ठीक? चेंजेस सिर्फ ये होंगी कि हमने अपने डेटा को चेंज करना होगा, इनिशियल स्टेट को चेंज करना होगा। अब मिसाल के तौर जैसे ई-कॉमर्स है, तो उसमें एक स्लाइस होगा यूज़र का, एक स्लाइस होगा प्रोडक्ट लिस्टिंग का, एक स्लाइस होगा ऑर्डर मैनेजमेंट का, एक स्लाइस होगा कार्ट मैनेजमेंट का। कितने स्लाइस हो गए? हर स्लाइस में क्या होगा? नेम ऑफ द रिड्यूसर, कार्ट की इनिशियल स्टेट, यूज़र की इनिशियल स्टेट, अलग-अलग स्टेट्स होंगी ना हर एक की, ऑर्डर मैनेजमेंट की स्टेट, और हर स्लाइस के अलग-अलग एक्शंस होंगे। ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, एम्प्टी द कार्ट, 3 एक्शंस कार्ट के हो गए। ऐड न्यू यूज़र, अपडेट यूज़र, डिलीट यूज़र, क्रिएट यूज़र, पूरा CRUD एक स्लाइस में आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर आपको इसे समझ सब आ गया अब तक, तो ये बिल्कुल सिंपल फ्लो था, और मैं इसी चीज़ को, अच्छा अब ये हमने ये काम किया क्यों? आखिरी बात करके फिर आगे चलूँ। ये काम किया क्यों? आप कहेंगे सर ये काम तो वो लोकल स्टेट से भी हो रहा था, आपका दिमाग खराब है, इतना लंबा चौड़ा घुमा फिरा के एंड पे वो पंजाबी में बोलते हैं, वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जिथे दी खोती उथे अण खलोती। ये काम तो सिंपल भी हो रहा था। ये काम इसलिए किया है कि अब ये स्टेट पूरे कंपोनेंट ट्री में जिस कंपोनेंट को चाहिए, बगैर प्रॉप्स ड्रिलिंग के, बगैर यूआरएल में डेटा भेजे, जिस कंपोनेंट को स्टेट चाहिए उसे उठा के दैट कंपोनेंट कैन यूज। ही ओनली नीड्स टू यूज सेलेक्टर, दैट्स इट, सिंगल। मैं दिखाता हूं आपको, जरा ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा आपको। मैं ये वैल्यू ये अबाउट के कंपोनेंट में हूं, और मैं चाहता हूं कि यही वैल्यू कहां रिफ्लेक्ट हो, यहां पे रिफ्लेक्ट हो। तो आपको पता है कि ये कंपोनेंट ट्री हमारा कैसा बना हुआ है? अगर नहीं पता तो मैं एक दफा दोबारा समझा देता हूं। हमारा कंपोनेंट ट्री ये है जी कि ये ऐप है, और इस ऐप के अंदर ये आपका हेडर है, ये आपका होम है, और हेडर के अंदर आपका क्या है बेसिकली? नेव है बेसिकली, और अबाउट का कंपोनेंट इधर पड़ा हुआ है। अब अंदाजा करें नॉर्मल हालत में क्या करना होता था, कि अगर हमें, मैंने क्या बोला था उस दिन आपको, देयर इज नो वे थ्रू व्हिच वी कैन शेयर द डेटा अक्रॉस द सिबलिंग्स। ये अबाउट का कंपोनेंट है, और ये हेडर का कंपोनेंट इसके कहीं सिबलिंग्स में आता हो शायद, ये शायद उसमें भी ना आता हो, कहीं दूसरे पेरेंट की किसी दूसरी लड़ी में हो। तो इन नॉर्मल हालात में विदाउट रिडक्स क्या करना होता था हमें? इस स्टेट को क्या करना होता था जी? अपलिफ्ट करें टू द हाईएस्ट पेरेंट, और फिर वहां से प्रॉप्स के जरिए डाउन करें, डाउन करें और डाउन करें, और मिसाल के तौर पे फ्यूचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स इधर आ गए आपके। तो वही डायग्राम मैंने बनाई है जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। नॉर्मल हालात में क्या करना होता है? इधर से स्टेट को इधर लाएं, इधर से इधर लाएं, इधर से इधर लाएं, इधर से इधर लाएं, इधर से इधर लाएं, इधर से। दिमाग खराब है यार, अगर आपके पास 2 दर्जन कंपोनेंट है तो पूरे 2 दर्जन कंपोनेंट से स्टेट गुजार। ये तो बिल्कुल वही है कि रमजान का महीना है, मिसाल भी वाज़ है कि आपने किसी को सदका देना हो या किसी गरीब की मदद करनी हो, और वो गरीब रहता हो डोकरत्ता में, और आप रहते हो जनाब टोकसईदा में, ठीक है? और आप उसको हेल्प हेल्प करने जाएँ, तो आप बीच में जितने घर हैं सारों का दरवाज़ा ना करें, भाईजान ये मैं हेल्प करने जा रहा हूँ, देख लें आप, भाईजान मैं हेल्प करने जा रहा हूँ। तो डोकसीना से लेके डोकरत्ता तक कुछ 600 घर है। आप बीच में सारों को दिखा के जाएँ, भाईजान मैं जा रहा हूँ हेल्प करने फलाँ बंदे। दैट्स अ यूज़लेस। देयर शुड बी ओनली अ सिंगल कंसर्न, यार या आपको पता होना चाहिए या उसको पता होना चाहिए। बीच वालों का तो काम ही नहीं है। समझ आ गई बात? तो दिस इज़ व्हाई हमने क्या कहा, भाईजान प्लीज़ मेहरबानी करो, ये इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना करो किसी की। तो हमने कहा यार स्टेट डेटा इसके पास है, अबाउट के कंपोनेंट के पास 40, इसने किसको देना है? हेडर के अंदर नेव को देना है।
तो भाईजान या इसको पता हो या इसको पता हो, बीच में किसी और बंदे को इन्वॉल्व भी ना करो, ठीक। तो इसने क्या किया, हमने इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाईजान स्टेट अलग बना लो। तो हमने ये रिडक्स स्टोर बनाया था ना यहाँ पे, तो सारी की सारी स्टेट कहाँ पड़ी हुई है, स्टोर में पड़ी हुई है। अब ये चेंज करेगा तो ये किसको चेंज करेगा, स्टोर को चेंज करेगा। तो स्टोर की वैल्यू जिसने यूज सेलेक्टर के साथ यूज की होगी वहां वहां अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसको अगर वो वैल्यू यूज करनी है तो ये कहां से रिक्वेस्ट करेगा। तो आप कंपोनेंट ट्री में कहीं भी स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करें। लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। ये थ्योरी समझ आ गई ना। 2 मिनट मुझे दे दें, मैं आखिरी कंसेप्ट में ये आप कल कर लीजिएगा, मैं उनको करवा दूं। तो ये जो है ना, वैसे ये थोड़ी सी गैर अखलाकी हरकत होती है कि टीचर बोल रहा है और उसे बीच में टोक के उसके फ्लो को तोड़ के कहीं टीचर टाइम ओवर हो गया। टाइम मुझे भी दिख रहा है, लेकिन टाइम की लिमिटेशन ना बेसिक कोर्सेज यहाँ जब कंप्लीट ना हो तो उसका मजा नहीं आता। बस 1 मिनट लूंगा सिर्फ आपसे, क्योंकि कल फिर आपको दोबारा से मुझे पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। तो मैं जाऊंगा जी, अ, सिर्फ 1 मिनट। सॉरी, मैं अपोलोजाइज करता हूँ अगर आपका दिल दुख है मेरी वजह से, लेट हो गए आप। ये वो जीरो है जहां पे मुझे क्या चाहिए, वही स्टेट चाहिए जो किस कंपोनेंट में पड़ी हुई है, अबाउट के कंपोनेंट में पड़ी है। सो लेट्स गेट बैक हियर। और यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, इंपोर्ट, अब तो आप समझ ही गए होंगे, यूज सेलेक्टर। आपको कहा है कि अगर स्टेट या डेटा वापस लाना है तो क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर। भेजना है तो क्या करेंगे, यूज डिस्पैच। दैट्स अ सिंपल फिलोसफी। और इसको इसको एज इट इज यूज कर लें जैसे आपने इसको यहाँ यूज किया। तो मैं यहीं पे यही चीज उठा लेता हूँ जो यहाँ पे यूज की है, हेडर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आके ये कर लेता हूँ, और इसी वैल्यू को आप उठा के यहाँ पे यूज कर लें। दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये 50 है, ये 50 है, इधर चेंज करें, इधर भी चेंज, इधर करें, जो कुछ भी करें इधर भी चेंज। हालांकि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। एक कंपोनेंट ट्री के उस साइड पे एक डोक्सेदा में बैठा हुआ है, एक रोकता में बैठा हुआ है। दोनों आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, बीच वाले मोहल्ले वालों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। एंड दैट्स द रियल एसेंस ऑफ यूजिंग रिडक्स टू हैंडल और मैनेज द स्टेट ग्लोबली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कल हम यही काम इसके साथ करेंगे। और मेक श्योर रिडक्स स्टेट को परसिस्ट नहीं करता। क्या मतलब है, देखें इधर 80 है ना, जिस मर्जी कंपोनेंट में जाए मैं, लेकिन जो ही मैं रिफ्रेश करूंगा दैट इज लॉस्ट, दैट इज स्टेट हैज बीन फ्लश्ड। दैट इज द प्रॉब्लम कि रिडक्स डज नॉट परसिस्ट द स्टेट। तो उस परसिस्टेंस के लिए हम एडिशनल काम करेंगे, बट उससे पहले हम कल ये वाली फिलॉसफी, ये वाली कॉम्प्लेक्स स्टेट को रिडक्स के थ्रू मैनेज करेंगे। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिडक्स परसिस्ट। जब परसिस्ट कर लेंगे तो फिर आप रिफ्रेश करें, जो मर्जी करें, कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह, आई एम सॉरी आपको लेट किया। कल हम यहाँ से आगे चलेंगे। किसी का सवाल है तो 2 मिनट में पूछ सकते हैं।